नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है और मैं अध्यक्ष हूं नवरत्न फाउंडेशंस का। आइए, आपका फिर से स्वागत है अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संग 20वें एपिसोड में, यानी कि 20th एपिसोड में। आज सुबह एक खबर आई। खबर किसकी? एक ऐसे व्यक्ति की कि जिसके बारे में किसी को कोई उंगली नहीं उठा सकता, यानी कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर हैं। उनका जो कहना था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के दिलो दिमाग में एक हल्का सा हलचल भी मची है, थोड़ा चिंतन भी हो रहा है और थोड़ा डर भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना चल रहा है ये अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये जून और जुलाई में ये भयंकर रूप लेगा। सांस अटक गई सबकी। क्यों? अगर वो कह रहे हैं तो कोई बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं और सब काम कर रहे हैं। तो जहां एक डॉक्टर ने कहा, हमारे पास भी एक डॉक्टर हैं जो कि पिछले 20 सालों से अपनी एनजीओ के माध्यम से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। क्योंकि इस एपिसोड में, इस श्रृंखला में हमारा पर्पस यही है कि कोरोना की जंग को कैसे लड़ा जाए और कैसे एनजीओ लड़ रही हैं, तो वही पूरी चीज आपके सामने हम लोग लेकर के आ रहे हैं। कहा ना, कोरोना से जंग और एनजीओ के संग। तो मैं आज आपको दो उन संस्थाओं के बारे में बता रहा हूं कि जो पिछले 20 साल से लगातार काम कर रही हैं, कम से कम 20 साल से। तो चलते हैं। जैसे मैंने कहा, एक डॉक्टर ने कहा, तो एक डॉक्टर हमारे पास और हैं जो कि मानव सेवा में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन की। और गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन 2001 में स्थापित हुई थी और इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं डॉक्टर वीएस चौहान साहब और ट्रस्टी हैं डॉक्टर संगीता चौहान जी और साथ में और लोग हैं। गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन, जैसे आप जानते हैं, नाम ही हेल्थ है, तो कहीं ना कहीं उनका मेन मोटिव यही था कि जितना हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, खासकर गरीब लोगों के लिए, उनको कैसे दूर किया जाए। और उसमें वो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया। अब तक कम से कम अगर मैं कहूं, डॉक्टर साहब ने 200 से ज्यादा तो हेल्थ चेकअप कैंप लगा चुके हैं। और हर एक हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर 200, 250, 300, किसी बड़े में हजारों लोग आते हैं। और ये पूरे गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, ये अन्य जिलों में भी लगाए जाते हैं। और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप्स बहुत सारे लगाए हैं डॉक्टर साहब ने। और एक इनके जो 3 अभियान चलते हैं, उनमें जो सबसे पहला अभियान है जो है कि रोटरी क्लब के संग मिलकर के एसिड बर्न्स, यानी कि जिन पे एसिड अटैक हो जाता है, लेडीज के ऊपर उनका एसिड है, तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना, ये इनका एक है उम्मीद के नाम से। फिर इनका चलता है इस्माइल फाउंडेशन के संग, जिसमें क्या है कि कुछ बच्चे जिनके होठ ये कट फट जाते हैं ना, जैसे ना कटे फटे होठ जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी फ्री सर्जरी करवाना। 20 साल से सैकड़ों बच्चों की फ्री सर्जरी करवा चुके हैं। फिर लॉयंस क्लब नोएडा और लॉयंस क्लब गाजियाबाद के संग मिलकर के कैटरेक्ट ऑपरेशंस करवाना, आई चेकअप कैंप लगवाना और वहां के हॉस्पिटल में लोगों को भेज करके उनको फ्री उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाना। ये ऐसे कई सारे जो है ये प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन साथ में जो प्रधानमंत्री विकास कौशल विकास का जो कार्यक्रम आया था, तो उसमें पिछले 3 साल से कम 5 डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, मेरठ, ऐसे और अन्य जिलों के अंदर कई विषयों में युवाओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उसमें आज तक, जिससे मुझे बताया है कि कम से कम हर साल 3000 से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और साथ में मेडिकल के अंदर भी इन्होंने कौशल विकास के रखा है, जिसमें आयुर्वेदिक, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऐसे कई सारे कोर्सेज के लिए जो कॉलेज खोले हैं, जहां पे ये बहुत ही कम, कहा जाए, फीस के ऊपर बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा है। इसके संग संग जब भी कभी हमारे आपदा आती है, तो आपदाओं में बढ़ चढ़ के आगे चलते हैं। मेरे को ध्यान है कि जब आंध्रा को तूफान आया था, तो डॉक्टर साहब हमारे संग खुद अपने हॉस्पिटल प्रकाश को छोड़ करके हमारे संग पैदल चले थे, गलियों में घूमे थे। इसी के संग कारगिल के अंदर भी जब युद्ध हुआ, तब इन्होंने आगे बढ़ के काम किया। अनेक काम हैं जो कि डॉक्टर साहब के, वीएस चौहान साहब के, उनकी गौतम बुद्ध हेल्थ केयर के हम गिना सकते हैं। निःशुल्क। हाँ, एक चीज और है, जब कभी कभी हिट एंड रन केस होता है,
तो सीधा जो पुलिस वाले हैं, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सीधा डॉक्टर साहब के पास लेकर के आती है उनको भर्ती करने के लिए। और उसमें बिना सोचे समझे कि ये पैसा देगा नहीं देगा, डॉक्टर साहब पहले इलाज शुरू कर देते हैं और काम। और उसमें बड़े कई ऐसे केसेस क्रिटिकल थे जिसको कि उन्होंने अगर समय पे नहीं पहुंचते तो बचना मुश्किल था, और डॉक्टर साहब ने अपने इस ट्रस्ट के माध्यम से उनको बचाने का प्रयास किया और उसको बचाया। लेकिन जब यही कोरोना का समय आया, कोरोना के अंदर भी डॉक्टर साहब ने जैसे और संस्थाओं से मिलकर के काम करते हैं, इसमें भी आगे बढ़ के काम किया। सबसे बड़ी इनके मोदी रसोई, जिसमें आप जानते हैं कि रोजाना हजारों लोगों को भोजन देने का काम हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर साहब ने अपना हाथ बढ़ाया और बड़ा जबरदस्त योगदान दिया है। खाने और राशन के जो पैकेट है उनको बंटवाने का काम किया है। साथ में फेस शील्ड मास्क, जिसकी बहुत जरूरत है, वो भी जानते हैं क्योंकि उनके यहाँ रोजाना इसका इस्तेमाल होता है, तो वो भी हजारों की संख्या में बंटवाया और खासकर प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट को दिया। और साथ में पीपीई किट्स, क्योंकि कई एसोसिएशन ने बात करी इनसे कि डॉक्टर साहब पीपीई किट चाहिए, तो पीपीई किट भी इन्होंने दी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी, ऐसे कई जगह दिया, और खास कई आरडब्ल्यूएस को दिया है। और समय समय पर जैसे कई और इंडिविजुअली लोग आ रहे हैं अपने सहयोग के लिए, बात करने के लिए, उसके लिए भी डॉक्टर साहब इस तरह कोरोना में आगे बढ़ रहे हैं। और जो इनके पेशेंट्स आते हैं उनकी भी देखभाल करने के लिए डॉक्टर साहब 1-2 कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और खासकर गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन जो है काफी बड़ा, तो समेटना बड़ा मुश्किल है कम समय में, लेकिन काम इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं जो करके दिखाएं। तो इसके लिए हम अपने गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन को, जो कि नए रूप से काम कर रहा है और खासकर हेल्थ के अंदर ज्यादा काम किया है। और हाँ, मैं तो बताना भूल गया कि इन्होंने हमारे एनजीओ नवरत्न फाउंडेशन के संग मिलकर भी एक सिलाई सेंटर खोला है जिस कनासी के अंदर, और जहां काम कर रहे हैं। तो मैं आपने सब शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है, शाबाशी तो है ही गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन के लिए। आइए चलते हैं अब दूसरी संस्था की ओर। हमने कहा है ना, खोई वही जो राम रची राखा, मतलब जो ईश्वर ने, जो भगवान जी ने रचा है, जो चाहता है वही होता है। लेकिन हमारे पास एक राम जी के भक्त हैं, और राम जी के भक्त ऐसे हैं कि उनकी जो भक्ति भाव से एक कितना बड़ा सामाजिक काम हो रहा है, ये हम भी देख के आश्चर्यचकित हैं। मैं बात कर रहा हूं केशव संकीर्तन मंडल की। जी, केशव संकीर्तन मंडल ट्रस्ट जो है इस समय करीब 26 साल से हर हफ्ते बिना नागा हर शनिवार को सुंदरकांड का भव्य आयोजन होता है। और ये एक जगह पे नहीं होता है, गौतम बुद्ध नगर के आसपास के इलाकों में भी, और खासकर नोएडा के अंदर हर जगह जगह प्रोग्राम किए जाते हैं। इनके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं श्री कृष्ण कुमार प्रभाकर जी, और साथ में इनके जो ट्रस्टी हैं या जो पूरा देखभाल करते हैं उनका नाम है श्री कृष्ण चंद्र पंत जी। कृष्ण चंद्र पंत जी वैसे सरकार के अंदर गैजेटेड ऑफिसर हैं, लेकिन अपने भक्ति भाव में जब डूबते हैं और जब वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हर एक कोई अभिभूत हो जाता है। पिछले बल्कि 28 वर्षों से, 92 से उन्होंने शुरू किया है, और 28 वर्षों से ये जो सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से जहां जहां जाते हैं और जो भी वहां पे आरती में जो भी चढ़ावा आता है उसको जमा करते हैं। और जमा करने के बाद जो बच्चे हैं जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका पूरा देखभाल करना, उनकी फीस देना, उनका जो भी कुछ जरूरत का खर्चा है, ये केशव संकीर्तन मंडल उठाता है। कितने समझते होंगे कितने बच्चों को कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 नहीं, 150 से ज्यादा बच्चों को हर साल। जो इनकी ख्याति है, जो इनकी कृपा है, उसमें आप समझिए कि जिस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, करीब हर साल 18 से 20 लाख रुपए इनके पास जमा होता है। और वो पूरी की पूरी राशि बिना किसी और मद में खर्च किए हुए वहां इस्तेमाल होती है। और साल में एक बार भव्य आयोजन होता है जिससे हम बोलते हैं सालाना या सालगिरह मनाई जाती है। और वो जो वार्षिकोत्सव होता है, उस वार्षिकोत्सव के अंदर पूरे नोएडा का हर एक वर्ग का, गरीब से लेकर अमीर तक, एक आम काम करने वाले से उद्योगपति तक, एक व्यापारी से लेकर जिसका मैं नाम लूं, वहां पे इकट्ठा होता है और राम जी की सेवा में लगता है, और राम जी की सेवा में बिना भेदभाव काम करता है। आप देख सकते हैं, हो सकता है दिखाई पड़ेगा, एक उद्योगपति है वो कहीं पर ट्रैफिक का काम कर रहा है, कोई एक व्यापारी है वो बेचारा जूते संभालने का काम कर रहा है, कोई किसी में काम कर रहा है, मतलब सब अपनी हृदय के संग मिलकर बिना स्वार्थ के काम करने में लग जाते हैं। और वहां पे केशव संकीर्तन मंडल का एक सही रूप देखने को मिलता है, पूरा देखने को, और वही चीज निकल के आती है, तभी लोग निकलते हैं वहीं से, भक्ति भाव के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, और जो है लोगों के जो सेवा का जो है एक नया रास्ता खुलता है।
एक बड़ा काम केशव संकीर्तन मंडल, इसलिए नवरत्न फाउंडेशन ने भी आज से 7 साल पहले इनको इन्हीं सेवाओं के लिए सम्मानित किया था, अवार्ड दिया था। और कोरोना के अंदर भी इन्होंने अपने सभी सदस्यों को सचेत किया और बोले कि केशव संकीर्तन मंडल अगर आगे निकल के आएगा, काम करेगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप जिस जिस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं के हाथ मजबूत करिए, उनके संग जुड़िए और काम करिए। इसलिए केशव संकीर्तन मंडल ने एक मुहिम चलाया और साथ में एक संस्था के साथ मिलकर एक 650 रुपए का पैकेट का तैयारी करी कि लीजिए। और आप विश्वास करेंगे, इनकी एक कॉल के ऊपर, एक निवेदन के ऊपर, एक बात कहने पे करीब 6000 से ज्यादा परिवारों ने एडॉप्ट किया है। इस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, काम करते आ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भैया बिना ईश्वर के कोई मर्जी से पत्ता नहीं हिलता है। तो यहां तो पूरे राम जी की जहां कृपा हो, जब भगवान की पूरी कृपा हो, और आजकल आप जानते हैं कि उनकी कृपा के बिना गुजारा नहीं है। तो ऐसे केशव संकीर्तन मंडल और हमारे गौतम बुद्धा हेल्थ केयर फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इन दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, शाबाशी। जाते जाते बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमारी श्रृंखला अब थोड़ा धीमे धीमे समापन की ओर बढ़ रही है। अब तक हम कम से कम आपको 40 के आसपास संस्थाओं से मिला चुके हैं। आने वाले 2-4 एपिसोड में और आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन हमें कोरोना से घबराना नहीं है और ना उससे हारना है, क्योंकि हम लोग पूरे दिलो जान से और पूरी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लगे हुए हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले फिर एक वही आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल नवरत्न फाउंडेशन को कृपया जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे इस एपिसोड को क्या करेंगे, शेयर करिए। मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। अशोक श्रीवास्तव, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।